This is Rajat from IT classes. Today we are starting chapter 2 fractions and decimal. Chapter 2 NCERT और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1. तो इसमें क्या है, सिंपल सॉल्व करना है. तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेट्स सी. सबसे पहले हमें दे रखा है 2, ठीक है. अब ये तो हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, तो हमें वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन फ्रैक्शन. तो वी विल लेट 1, ठीक है. यहाँ पर हमें 1 एज्यूम करना होगा, 1 मानना होगा, लेट करना होगा. फिर उसके बाद में हम लेते हैं इनका एलसीएम. तो 1 का तो क्या एलसीएम 1 ही होता है, तो 5 का 5 ही होगा, ठीक है. एलसीएम, इसका एलसीएम आ गया 5, ठीक है. नाउ अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें एलसीएम इसका 5 आ गया, क्योंकि देखो जिसका 1 का और 5 का हम अगर एलसीएम लेते हैं तो भाई 1 1 1 और 5 एज इट इज रहेगा, 1 ऐसे ही 5 1 5 और फिर 1 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 1. ऐसा हम एलसीएम क्यों करते हैं, ताकि वैल्यू को सेम बनाया जाए. क्योंकि जो फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जैसे 3/5 प्लस 4/5, जब ऐसा न्यूमरेटर जहाँ पर डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होता है तो उसको हम डायरेक्ट कर देते हैं. भाई 5 यहाँ पे एलसीएम आ गया और 3 + 4 आपका हो गया 7/5, ठीक है. अब यहाँ पर एलसीएम इसलिए लेते हैं हम क्योंकि यहाँ सेम नहीं है और वैल्यू गिवन भी नहीं है ना. तो अब हमें यहाँ पर इसका एलसीएम आ गया 5. अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें 1 से 5 को, 1 की टेबल में 5 को चेक करना है कितने टाइम्स आता है. तो 1 5 5, भाई 5 बार ही आएगा 1 की टेबल में 5, और मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है. तो 5 ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. फिर हमारा साइन सेम है. फिर 5 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 5 की टेबल में 1 कितनी बार आता है, 5 की टेबल में 5 कब आएगा, 1 टाइम. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3. अब अगले स्टेप में हमें क्या करना होगा, 5 2 = 10 माइनस 1 3 = 3/5. और अब ये आ गया हमारा 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 में से 3 गया हमारा 7/5. अब क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस आर 5 टाइप्स विच इज मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, एज वी नो दैट. तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा. ये भी सीख लो, आगे भी है तो वहाँ सीख लेंगे हम. यहाँ पर जैसे ऐसा होता है तो इसमें हमें फिर क्या करना पड़ता है, हमें कहीं रफली हमें डिवाइड करना होगा 7 से 5 को. तो 5 1 = 5. अब 7 में से 5 गया तो कितना आया, 2. अब यहाँ पर लिखने का इसका तरीका होता है, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे इसको, भाई नीचे 5 तो नीचे ही रहेगा इसके अकॉर्डिंग. अब ये जो कोशेंट है इसको इधर ले आओ और 2 यहाँ पर, तो आंसर इस फॉर्म में होगा, तो आंसर विल बी राइट. नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट वाले से पहले मैं थोड़ा इसको रफ कर लेता हूँ. अब नेक्स्ट में भी हमें 1 एज्यूम करना है यहाँ पे. फिर इसका एलसीएम लेंगे, मैंने बोला जिसके नीचे 1 होता है तो उसका एलसीएम सेम ही होगा 8. अब 1 से 8 को 8 की टेबल में चेक करेंगे 1 कितने टाइम आता है, तो 8 बार. 8 ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो 4 प्लस प्लस और 8 से 8 की टेबल में कितनी बार आएगा, 1 टाइम. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7. अब नेक्स्ट स्टेप में 8 4 = 32 हो गया प्लस, और फिर उसके बाद में 7 1 = 7/8. अब इसको प्लस करेंगे 32 और 7 कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 और 3 और अपॉन 8. अब मैंने जो बताया था वही कि ये मिक्स फ्रैक्शन में है, मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो मिक्स में कन्वर्ट करना होगा. उसके लिए आप 8 पहले ही लिख लो, नीचे वाली वैल्यू ऐसे ही लिख लो. अब इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं. तो 39 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 = 32, 8 5 = 40 ज़्यादा होगा, तो 8 4 = 32. अब ये 9 में से 2 गया तो 7 आ गया. आगे सॉल्व नहीं होगा तो कोशेंट लिख दो इधर, 8 नीचे है ही और रिमाइंडर जो बचेगा वो ऊपर. एक तरीके एक ट्रिक भी है, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा और ये वाला इस साइड में आ जाएगा. एक ये भी है अंडरस्टैंड करने के लिए. अब नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं. तो ये तो इसका आंसर हो गया, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अब नेक्स्ट ये थर्ड पार्ट में क्या है. अब थर्ड पार्ट में देखो, यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले सेम बनाते हैं. सेम करने के लिए हम 5 का और 7 का वी विल टेक एलसीएम लेंगे. सबसे पहले छोटी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 5 1 = 5, ये तो हो गया. अब 7 को अलग करना पड़ेगा क्योंकि 5 की टेबल में 7 आता ही नहीं है. तो 7 से 7 को करते हैं, 7 1 = 7 1. ये तो जब तक सॉल्व करते हैं जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है. यहाँ 1 आ गया और यहाँ 1 आ गया. अब हमें क्या करना होता है, लास्ट में यहाँ लिखना होगा 5 मल्टीप्लाई इस 7, इसको मल्टीप्लीकेशन में लिखना है. तो 5 7 = 35.
ठीक है। अब इसका एलसीएम ये रफली चेक भी करना होगा, उससे पहले इफ़ यू वांट टू डू दिस तो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। आई एम रब दिस राइट नाउ। तो ये हो गया रब। अब उसके बाद में हम यहाँ पर 5 7 जा 35, तो इसका एलसीएम आ गया हमारा 35। अब हम क्या करते हैं, 5 की टेबल में चेक करेंगे कि 35 कितने टाइम्स आता है। तो 5 7 जा 35 7 टाइम्स आता है, और मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस 7 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं, 7 के टेबल 5 कब आएगा, 7 5 जा 35, तो 5 प्लस 2 भाई मल्टीप्लाई बाय 2 सॉरी। अब यहाँ पर हो गया 7 3 ये हो गया 21 प्लस 5 टू द 10 अपॉन 35, और ये कितना हो गया 21 और 10 हो गया हमारा 31 अपॉन 10। सेम सिचुएशन है, हाँ 31 और अपॉन 35। अब सेम है, कोई इसमें ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। इसका एक तरीका और भी है सॉल्व करने का, वो भी देख लेते हैं हाउ टू सॉल्व। तो एक तरीका और भी है, उसको भी देख लेते हैं। एक तो ये है मेथड, और एक और है, जस्ट सपोज दैट हमने यहाँ 35 एलसीएम लिया, तो अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को इनको 35 बनाना पड़ेगा। तो इसकी टेबल में 35 कब बनेगा, 7 टाइम्स बार आता है, और इसकी टेबल में 5 टाइम्स बार आता है। तो एक ये भी मेथड है। अब नीचे अगर आपने ये तो मेथड 3rd क्लास में 4th क्लास में हमने सीखा है कि इफ़ यू मल्टीप्लाई बाई एनी बी डिजिट इन डिनोमिनेटर में अगर कोई भी डिजिट हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी हमें सेम से करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी कर दिया, ये वैसे इजी मेथड है। अब ये तो हो गया वही 7 35 7 35 7 5 35, ऊपर वाली वैल्यू से अपन को मतलब है। तो 3 7 21 प्लस 2 5 10, और ये हो गया हमारा 31 अपॉन 35। एक मेथड और भी है, वो भी इसमें ही समझ लेते हैं। वो क्या है देखते हैं। इसमें इसको रफ कर दो पहले, रब दिस। इसका एलसीएम आया हमारा 35, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। लेकिन ये कभी सम केसेस में, कुछ केसेस में होगा, कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। वैसे हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो और सेकंड मेथड वही बोथ है, दोनों सही है, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व 4th 5th और 6th पार्ट। नाउ वी विल सॉल्व 4th पार्ट। तो 4th पार्ट में वही सेम सिचुएशन है, कुछ रिड्यूस भी नहीं हो सकता, 3 3 9, पर उसमें ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है। हम ऐसे सॉल्व करते हैं, पहले इसको रिड्यूस भी करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, पर आपको वो 4 वाला चैप्टर है तो इसलिए ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो 11 का और 15 का वी विल टेक एलसीएम। तो 11 तो आपका पता ही है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 5 15, 11 एज इट इज़, और फिर ये 5 जाएगा हमारा 5 से, तो 5 1 5, बचा 11, क्योंकि ये एक असेंडिंग ऑर्डर में चलना चाहिए इसलिए पहले 11 को सॉल्व नहीं कर सकते। तो 11 1 11 और 1। अब इनकी मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 11। और एक शॉर्ट मेथड भी है कि जब दो डिजिट एक दूसरे की टेबल में ना आती हैं, ये टेबल इसकी टेबल में नहीं आता, इसकी टेबल में ये नहीं आता, तो उनका आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम आ जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो 5 3 15 बन रहा है, बात एक ही है ना, 5 3 ये 15 हो गया, 15 मल्टीप्लाई बाई 11 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 11 3 11 5 55, और 55 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 5 15, 1 कैरी, 3 5 15 और 1 16, तो इसका एलसीएम आ गया 1 6 और 5 165। तो एलसीएम ले लिया हमने 165। अब हम चेक करेंगे 11 की टेबल में 65 कब आता है, या 11 से 65 बनाना है अपन को। तो हम देखते हैं इससे, अगर हम 11 की टेबल में 65 कब आएगा, या तो डिवाइड करके चेक करो, और नहीं तो नहीं, वो तो मुझे पता है, 11 का डिवाइड करके देख लो। तो 11 1 11 कितना आया 5 और 5, तो 11 5 55, तो इसकी टेबल में आता है 15 टाइम्स, और मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस। अब 15 की टेबल में कब आएगा, सिंपल फंडा है, 15 की टेबल में 11 टाइम्स में आएगा, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। मैंने बताया शॉर्ट तरीका भी है, अगर डिजिट डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 मल्टीप्लाई 9 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 4, ये भी एक मेथड है। तो ये हो गया हमारा 165 एज इट इज। अब 15 9 चेक करके देख लेते हैं। तो 15 9 9 5 45, 4 9 1 9 और 4 13, 135, ठीक है। तो 135 हो गया, माइनस 11 4 44।
अब 135 में से ये इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो 135 में से जब हम 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 4 गया 1, 13 में से 4 गया तो 9, 91 आ गया। तो ऊपर आ गया हमारा 91 अपॉन 1, 6 और 5। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर ये कट सकता है तो इसको रिड्यूस कर लो, 13 स्टॉप करना, नहीं कट रहा, पीछे क्या आ रहा है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल सॉल्व 5th पार्ट। तो उससे पहले मैं रब कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना एलसीएम भी सॉल्व करके दिखाना होता है चैप्टर। तो 5th पार्ट में भी हमें क्या करना है, वही सेम एलसीएम लेना होगा। पहले 10 का नीचे वाली टर्म का, क्योंकि नीचे वाली टर्म सेम नहीं है, तो 10 का 5 का और 2 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले छोटी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अगर तो 2 से सबसे पहले छोटा सोचना होता है कोई भी नंबर, तो 2 1 2, 2 5 10 और 5 एज इट इज़। और ये हमारा चला जाएगा 5 से, तो 5 1 5, 5 1 5 और 1 हमारा है ही। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 × 5 बराबर 10। तो इन सब का एलसीएम क्या आ गया हमारा, इसको कॉपी कर लेना और फिर रब करना होगा ये मुझे, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। एलसीएम आ गया इसका 10 एलसीएम आ गया। तो 10 से 10 कितनी बार जाता है, 1 टाइम, 7 प्लस 5 की टेबल में 10 कब आएगा, 2 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई बाय 2। ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली टर्म से डिवाइड करके चेक करना है, ठीक है। और प्लस 2 की टेबल में 10 कब आएगा, 5 10, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3। समझ में आ रहा है आराम से। 7 मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये कैसे आया, 10 की टेबल में 10 1 टाइम, 5 की टेबल में 10 2 टाइम, 2 की टेबल में 10 5 टाइम, ठीक है। अब यहाँ आ गया हमारा 7 प्लस 2 2 = 4 प्लस 5 3 = 15 और अपॉन 10। प्लस करो इनको, 7 और 4 कितना हो गया ये हमारा, 7 और 4 11 प्लस 15 अपॉन 10। अब इसको भी प्लस कर दो, यहीं पे लिख लेना। इसके बाद 11 प्लस 15 बाय 10 और इक्वल का साइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया 5 और 1 6 और 1 और 1 2 अपॉन 10। अब इसको या तो रिड्यूस कर लो, रिड्यूस हो रहा है, इसको हम रिड्यूस कर लेंगे, ये कट सकता है इससे, तो 2 से काटेंगे इसको, 2 1 = 2, 2 3 = 6 अपॉन 2 5 = 10। तो कोई एक नंबर सोचते हैं और उससे हम रिड्यूस कर देते। तो मैंने 2 ऐसे वो करा और 2 को मान करके, 2 को लेट करके, 2 1 = 2, 2 3 = 6 और 2 5 = 10। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें कन्वर्ट भी करना होगा। तो मैंने जैसे बताया था कि भाई पहले आप 5 लिख लो यहाँ पर और फिर उसके बाद में डिवाइड करो 5 से, 5 2 = 10, 15 तो ज़्यादा होता है, 3 आ गया। अब ये कोशेंट इधर आ जाएगा तो 2 और जो आपका रिमाइंडर है वो ऊपर, तो 2 एज इट इज 3/5 इज योर आंसर। नाउ वी विल सॉल्व 6th पार्ट, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रब दिस एंड देन वी विल सॉल्व। तो रब करता हूँ इसको मैं। नाउ वी विल सॉल्व लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, लास्ट 2 पार्ट्स। तो पहला है 6th वाला। अब ये क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन होता है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में ये नाउ वी विल सॉल्व इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या है भाई, पहले ये मिक्स फ्रैक्शन होता है, इनको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन से हमें, मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक रूप होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व करोगे तो वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इससे वापस हमें इम्प्रॉपर बनाना है, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई होती है और ये प्लस हो जाता है। तो 3 2 = 6, 6 और प्लस 2 8, तो ये हो गया हमारा 8/3। देखो हो गया ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 2 3 इसकी मल्टीप्लाई, ये प्लस 3 2 = 6 और 1 7। आंसर ये साइन सेम रहेगा, ये हो गया हमारा 7/2। अब इसका एलसीएम ले लो, तो साइड में एलसीएम ले लेते हैं हम इनका। तो जब लेंगे पहले छोटी वैल्यू को सॉल्व करना होता है, तो ये तो 2 से चला गया, 2 1 = 2, 2 की टेबल में 3 नहीं आता, तो 3 हमारा ऐसे ही रहेगा। अब 3 जाएगा 3 से, 3 1 = 3 और ये आ गया हमारा 2 × 3 = 6। ये हम क्यों करते हैं, वैल्यू को सेम बनाते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया वैल्यू हमें सेम, नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बनाना होता है। अब हमारा डिनोमिनेटर हो गया सेम, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कर लो, इसको 6 बनाना है, मतलब तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से, और 2 को 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 3 से, ठीक है। अब नीचे अगर मल्टीप्लाई करी है तो ये रूल है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का, कि जब आप किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो डिनोमिनेटर में, तो आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी 2 से और ये 3 से। अब नीचे वाली वैल्यू का तो कोई मतलब नहीं है भाई, 3 2 = 6, 2 3 = 6, वो तो सेम ही है। इससे इसको हमें ऊपर वाली वैल्यू क्या लिखना है, तो 8 2 =
16 प्लस 7 3 सा 21, और ये हो गया हमारा 6, और 16 प्लस 21, 6 और 1 7, और 2 और 1 3, तो ये हो गया हमारा 37। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस, ठीक है। तो मैंने तुमसे क्या कहा है कि भाई पहले आप 6 को जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना हो तो हमेशा 6 को पहले ही लिख लेते हैं। उसका पीछे एक रीज़न होता है, समझ में ना आए तो 6 की टेबल से कितनी बार जाएगा, 6 6 36 और 1 बच जाएगा। अब मैंने बताया है कि न्यूमरेटर जो होता है वो इधर आ जाता है, डिनोमिनेटर जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर चला जाता है, तो रिमाइंडर यहाँ पर आ गया, और जो आपका क्वोशंट है वो इधर आ गया। तो 6 6 36 और 1 7, ये आ गया। अब सॉल्व करते हैं इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट में भी सेम ही है, पहले मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको चेंज करो तो इसकी मल्टीप्लाई, ये प्लस हो जाएगा, 8 2 16 1 7, और नीचे वाली वैल्यू वापस आती है, ये भी ध्यान रखना, माइनस 8 3 24 24 और 5 29 अपॉन 8, ठीक है। 8 3 24 24 और 5 29। अब इसका एलसीएम ले लो साइड में, 8 का और 2 का, तो 2 का और 8 का एलसीएम लेंगे तो ये 2 से ही चले जाएंगे दोनों, 2 1 2 और 2 4 8, 2 से 2 2 4, ये 1 एज इट इज, और 2 1 2, तो इसका एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 2 2 4 2 8 ही आ गया, तो एलसीएम आ गया 8। अब वही सेम फंडा, 2 की टेबल में 8 कितने बार आता है, 4 टाइम्स, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 17, माइनस 8 की टेबल में 8 1 टाइम मल्टीप्लाई बाय 29। अब 17 4 या तो अलग करके देख लो, नहीं आती तो मल्टीप्लाई, 4 4 7 8 28, और 2 4 में 4 और 2 68, तो ये हो गया हमारा 68, और ये वाला 29 1 29 ही होगा, और अपॉन में 8। अब हमें यहाँ पे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 68 में से जब 29 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ ले लिया ये इससे, यहाँ हो गया 5, 18 में से 9 गया तो 9, 5 में से 2 गया तो 3, तो हमारा आ गया 39 अपॉन 8। बट हेयर ये इम्प्रॉपर है, तो हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम डिवाइड करेंगे रफली कहीं पर, और 39 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 30, 8 4 32, 8 5 से 40 ज़्यादा है, तो 9 में से 2 गया तो कितना आएगा हमारे पास में 7। तो वही पहले हमें क्या करना है, 8 को एज इट इज लिख लो, और जो ये कोशेंट है इसको इधर ले आओ, और रिमाइंडर है जो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया हमारा आंसर। ये दोनों ही आंसर पीछे हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।